नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। पद्मा सेतु पर भारत की प्रतिक्रिया के बहाने दुष्प्रचार में जुटे पाक समर्थक। भारत बांग्लादेश के बीच बहुप्रतीक्षित पद्मा ब्रिज का उद्घाटन आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना के हाथों हो गया है। इसके जरिए यातायात भी शुरू हो गए हैं। हालांकि पद्मा ब्रिज के उद्घाटन को लेकर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान परस्तों ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और जहर उगलना शुरू कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश के प्रबुद्ध जनों ने इस साजिश से लोगों को सावधान रहने की भी नसीहत दी है। यह ब्रिज कोलकाता को न केवल बांग्लादेश से बल्कि भारत के पूर्वी राज्यों से भी जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पद्मा ब्रिज रेल लिंक के शुरू होने से त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के लोग महज 5 से 6 घंटे में कोलकाता पहुंच सकेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 25 जून को इसका उद्घाटन किया था। दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ भारत ने भी इस पर शुभकामनाएं भेजी थी, लेकिन भारत की शुभकामनाओं को नौकरशाहों ने उजागर नहीं किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इस तरह से दुष्प्रचार फैल रहा है कि भारत चाहती ही नहीं है कि बांग्लादेश विकसित हो। इसे लेकिन विशिष्ट जनों का कहना है कि नौकरशाही के अंदर भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत बांग्लादेश के बीच जहर घोलने की साजिश रच रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस दुष्प्रचार को लेकर बहुभाषी समाचार संस्था ने बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजन, बांग्लादेश इस्लामी एकजुट के चेयरमैन मिसबाहुर रहमान चौधरी और वर्ल्ड सूफी फोरम बांग्लादेश चैप्टर के अध्यक्ष सजादा सैयद सैफुद्दीन अहमद अल हसानी वाल हुसैनी अल मैज भंडारी से बात की है। बांग्लादेश इस्लामिक यूनिटी अलायंस के अध्यक्ष मिसबाहुर रहमान चौधरी ने कहा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सहयोगी बने भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत देकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। भारत के उस खून के रिश्ते में फूट डालने की साजिश के बारे में सोचकर भी दिल भर उठता है। पाकिस्तान समर्थक लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। यह पता लगाना जरूरी है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा पद्मा ब्रिज के निर्माण के बारे में प्रधानमंत्री को भेजे गए बधाई संदेश को बांग्लादेश की मीडिया में प्रचार क्यों नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि भारत का बधाई संदेश बांग्लादेश की मीडिया तक नहीं पहुंचा, इसलिए साजिशकर्ता बांग्लादेश के नागरिकों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत बांग्लादेश में सरकार बदलना चाहता है। उनके शब्दों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे से इन अफवाहों पर विराम लग जाएगा। हमें लगता है कि साजिशकर्ता भारत के खिलाफ साजिश रचकर और बांग्लादेश के राजनेताओं को फंसाकर इन अफवाहों को फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक पत्रकार पहले ही लंदन में एक भगोड़े नेता से मिल चुका है, जिसे सरकार को हटाने के लिए बांग्लादेशी अदालत में दोषी ठहराया गया था। साजिश के पीछे ऐसे लोग ही हैं। सैफुद्दीन अहमद ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने पद्मा ब्रिज के उद्घाटन समारोह में हमारे प्रधानमंत्री को उनके साहसिक कार्य के लिए बधाई दी थी। इस मौके पर मौजूद विश्व बैंक समेत कई देशों को उच्चायुक्तों ने उन्हें बधाई दी, लेकिन भारत के बधाई संदेश को मीडिया में प्रचारित नहीं किया गया। पाक परस्त बांग्लादेश के लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारत बांग्लादेश रिश्तों को कटु करने की साजिश रच रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश के कुछ नागरिक दिल्ली जाकर सरकार के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। वे दिल्ली में बांग्लादेश के राजनीतिक दलों के नेताओं को बुला रहे हैं और दीर्घकालिक कार्यवाहक सरकार का प्रस्ताव दे रहे हैं। वे महत्वपूर्ण भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम सुजन ने कहा कि पद्मा ब्रिज कोलकाता को न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत के पूर्वी राज्यों से जोड़ने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। पद्मा ब्रिज रेल लिंक के शुरू होने से त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के नागरिक महज 5 से 6 घंटे में रेल से कोलकाता पहुंच सकेंगे। ढाका से सिर्फ 3.5 घंटे में कोलकाता जा सकते हैं। जल्द ही भारत के उत्तर पूर्व के नागरिकों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर भारत सेतु के उद्घाटन से खुश है और इसके खिलाफ दुष्प्रचार का कोई औचित्य नहीं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।